जानवरों पर किए गए 10 बेवकूफ़ तजुर्बात। कुदरत के कामों पर तजुर्बात साइंसदानों का एक ख्वाब ही रहा है। वो हमेशा उल्टे सीधे तजुर्बे करके अल्लाह ताला को टक्कर देने की कोशिश करते आए हैं, नाउज़ बिल्लाह। आज आपको 10 ऐसे फजूल तजुर्बात का बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान भी होंगे और आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, साइंसदान जिन्होंने चूहे खाने का तजुर्बा किया। दोस्तों 1994 में 2 बेवकूफ़ साइंसदानों ने चूहा खाने पर तजुर्बा किया। वो जानना चाहते थे कि चूहा खाकर इंसान इसको कैसे हजम कर लेता है। तजुर्बा शुरू करते ही दोनों चूहे लिए और उनको उबालना शुरू कर दिया। उबालने के बाद उन्होंने चबा चबा कर चूहे खाना शुरू कर दिए। फिर मुख्तलिफ मशीनरी से अपना पेट चेक करते रहे। हैरत की बात यह है कि इनका मैदा चूहों की हड्डियों समेत उन्हें सब कुछ हजम कर गया। अब आप गैस करें ये साइंसदान कौन से मुल्क से हो सकते हैं। नंबर 9, चूहे के साथ छुपन छुपाई। एक तो साइंसदानों को चूहों के साथ पंगे करने का बहुत शौक होता है। 2019 में इसी तरह साइंसदानों की एक टीम ने चूहों को हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई सिखाने का तजुर्बा किया। इन साइंसदानों का ताल्लुक बर्लिन की यूनिवर्सिटी हम्बलडोर्ट यूनिवर्सिटी से था। उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया और चूहे को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जैसे ही चूहा उनकी मर्जी के मुताबिक काम करता तो ये पागल साइंसदान उसको इनाम के तौर पर छोटी सी स्टिक से गुदगुदी करते। आखिरकार चूहा 10 दिन में छुपन छुपाई सीख गया। ये एक इंतहाई फजूल तजुर्बा था जिसका तख्लीक से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन चलो साइंसदानों का शुगल तो पूरा हो गया। नंबर 8, मकनातीसी कॉकरोच। अमेरिकन साइंसदानों के एक ग्रुप ने सिंगापुर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी ननयांग यूनिवर्सिटी में यह तजुर्बा किया। अगर आपको नहीं पता तो बताता चलूं कि कॉकरोच परिंदों की तरह ज़मीन की मकनातीसी ताकत को सेंस करके हरकत करते हैं। इन अमेरिकन साइंसदानों का ख्याल था कि ये कॉकरोच मकनातीसी डिज़ाइन को बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह का मुकाबला कोई कैसे कर सकता है भला। इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले लेकिन अल्लाह की नकल तो नहीं कर सकता। तजुर्बे में साइंसदानों ने कॉकरोच को एक मकनातीसी फील्ड में रखा तो कॉकरोच मर गया। बहुत से फ्लॉप तजुर्बात के बाद उन्होंने ये निचोड़ निकाला कि कॉकरोच के अंदर अल्लाह ने एक मादे की सूरत में मकनातीसी ताकत दी है जो उनको बिल्कुल समझ नहीं आई कि क्या चीज़ है। नंबर 7, मगरमच्छों की आवाज़ और हीलियम। दोस्तों हीलियम गैस जो कि हम गुब्बारों में भरते हैं, अगर इंसान अपने सांस के साथ अंदर ले जाए तो इसकी आवाज़ बहुत पतली और अजीब से निकलती है। कुछ साइंसदानों का ख्याल था कि हीलियम के साथ वो मगरमच्छों की ज़बान का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि मगरमच्छ बोल कर नहीं बल्कि सिर्फ सांस लेकर एक दूसरे से बातें करते हैं। तजुर्बा शुरू करते ही साइंसदानों ने एक चाइनीज़ मगरमच्छ को एक एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया और इसमें हीलियम और ऑक्सीजन डाल दी। मगरमच्छ की आवाज़ बहुत अजीबो-गरीब से निकलनी शुरू हो गई। ये एक बेवकूफ़ तजुर्बा था जिसका आइडिया इन साइंसदानों को भी हो गया कि ये क्या कर रहे हैं। नंबर 6, परिंदे और नशा। स्टारलिंग एक ऐसा परिंदा है जो कि इंतहाई खूबसूरत आवाज़ निकालता है। ऐसे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने इस परिंदे को गाना सिखाया हो। साइंसदानों के ग्रुप ने 2020 में तजुर्बे का सोचा और ऐसे ही एक परिंदे को नशा आवर चीज़ें खिलाकर आवाज़ रिकॉर्ड करने की वीडियो बनाई। वो देखना चाहते थे कि यह परिंदा नशे पर कैसे गाने गाएगा। ओपियम यानी अफीम परिंदे को दी गई तो वो इंतहाई खूबसूरत गाने सुनाना शुरू हो गया। और मज़े की बात यह है कि जो गाना उसने सुनाया वो एक मशहूर सिंगर चार्ली पार्कर के एक गाने फ्री फ्रॉम जैज से मिलता जुलता था, जिसको सुनकर साइंसदान हैरान हो गए। नंबर 5, वाइब्रेशंस वाले अर्थवर्म्स। दोस्तों जैसे ही बारिश शुरू होती है तो अर्थवर्म ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आवाज़ की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी रखी है जिसकी वजह से ये जानदार बाहर आ जाते हैं। बारिश की फ्रीक्वेंसी अभी तक इंसान बना नहीं सका, इसलिए जितनी मर्जी आवाज़ें निकाल लें बारिश के अलावा ये अर्थवर्म बाहर नहीं आते। 2020 में एक साइंसदान ने अर्थवर्म्स को अल्कोहल यानी शराब पिलाकर ऊंची आवाज़ में बारिश की रिकॉर्डिंग चला दी। अर्थवर्म्स को समझ ना आई कि बारिश असली है या नकली और वो बाहर निकल आए। साइंसदान के मुताबिक उसकी ये थ्योरी इंसानों का दिमाग कंप्यूटर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तजुर्बे के बाद पता चला कि वो साइंसदान खुद भी नशे से टुन था। नंबर 4, डायनासोर की तरह चलने वाली मुर्गी। चूहे के बाद डायनासोर साइंसदान का पसंदीदा जानवर है। वो हमेशा इसके बारे में जानने की कोशिश ही करते रहते हैं। 2014 में साइंसदानों की एक टीम ने डायनासोर की चाल का अंदाज़ा लगाने के लिए एक मुर्गी की दुम पर प्लंजर लगा दिया। प्लंजर से अमूमन सब गटर खोलते हैं, लेकिन इन साइंसदानों को कुछ मिला नहीं तो उन्होंने वॉशरूम से प्लंजर निकाल कर वही मुर्गी की दुम पर फिट कर दिया। इसके बाद उन्होंने इसकी वीडियो भी बनाई और क्लेम किया कि डायनासोर ऐसे ही चलते हैं। बेचारी मुर्गी भी सोचती होगी कि किन पागलों के हत्थे चढ़ गई हूँ।
नंबर 3, रोबोट की बाजू वाला बंदर। इंसानों पर तजुर्बा करने से पहले वो तजुर्बा बंदरों पर किया जाता है क्योंकि इनका निज़ाम इंसानों से बहुत मिलता जुलता है। 2008 में साइंसदानों ने इस तजुर्बे में पहले बंदर का एक बाजू तोड़ा ताकि उसको रोबोटिक बाजू लगाई जा सके। बाद में इस बंदर को जब रोबोटिक बाजू लगाई गई वो इससे ही सही काम भी लेने लगा। ये बाजू जोड़ने के लिए बंदर के 17 ऑपरेशन करने पड़े और टोटल 1 साल लग गया। तजुर्बे को टेस्ट करने के लिए उन्होंने बंदर को एक कुर्सी के साथ बांध दिया। इसका जो हाथ ठीक था वो एक रस्सी के साथ बांध दिया ताकि वो सिर्फ रोबोटिक बाजू से हरकत कर सके। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उसी बंदर की है जो इन बेवकूफ़ों के हत्थे चढ़ गया था। नंबर 2, नासा के मकड़ी पर तजुर्बात की बात हो तो नासा का नाम लाजमी आता है क्योंकि आज तक बहुत से तख्लीकी तजुर्बात नासा ने ही किए हैं। 1995 में नासा के साइंसदानों ने मुख्तलिफ नशों को देखने के लिए बहुत से तजुर्बे किए। मार्शल स्पेस फ्लाइट स्टेशन में उन्होंने कुछ मकड़ियाँ इकट्ठी की और इनको मुख्तलिफ किस्म के नशे देना शुरू कर दिए। इन नशों का मकसद ये मालूम करना था कि मकड़ी कौन से नशे पर सबसे अजीब काम करती है। मकड़ी को नशा देकर 24 घंटों के लिए कैमरों की मदद से देखा जाता था। नशे से फुल टुन मकड़ी के मुख्तलिफ जालों से देखा जा सकता है कि नशे मकड़ी पर किस तरह हावी हैं। अब बारी आती है नंबर 1 यानी चूहों की चड्डी की। 1990 में मिस्र के एक मशहूर साइंसदान अहमद शफीक ने चूहों पर एक तजर्बा किया। इस तजर्बे में उन्होंने चूहों को मुख्तलिफ किस्म की चूड़ियाँ पहना दी और कैमरों की मदद से देखना शुरू कर दिया कि अब ये अपनी नस्ल कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब ये चूड़ियाँ बुनियादी तौर पर चड्डियों के जैसी थीं जो कि उसने इन जानवरों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर चढ़ा दी थी। अहमद शफीक ने चूहों को मुख्तलिफ किस्म यानी वूल, पॉलिस्टर और कॉटन की जो चड्डियाँ हैं वो पहनानी शुरू कर दी। अब 1 साल तक इस साइंसदान ने चूहों की जान नहीं छोड़ी और उनको कैमरों से देखता भी रहा। आखिरकार 1 साल बाद उसने चेक किया तो सिर्फ पॉलिस्टर के कच्छों वाले चूहों की नस्ल आगे नहीं बढ़ी थी। बाकी सब ने हिसाब किताब लगाकर इस साइंसदान को बेवकूफ़ बना दिया था। हैरत की बात यह है कि इस साइंसदान को बाद में नोबेल प्राइज़ भी मिला। साइंसदान अपनी थ्योरी में कहता है कि पॉलिस्टर की पैंट में चूहों ने इसलिए नस्ल आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से उनसे कुछ होता ही नहीं था, जबकि वूल और कॉटन में उनको कोई मसला पेश नहीं आया और वो अपनी नस्ल की बका के लिए खून पसीना एक करते रहे। दोस्तों, ज़िंदगी में आपने कुछ ना कुछ तजुर्बे तो ज़रूर किए होंगे। कमेंट में अपनी ज़िंदगी का सबसे फजूल तजुर्बा लिखें जो आप समझते हैं कि इंतहाई फजूल था। आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।